मूवी की स्टार्टिंग होती है दो लेडीज के साथ जो कि माँ और बेटी होती हैं। बेटी का नाम जॉय होता है जो कि अपने मंगेतर से मिलने जा रही होती है। उसकी माँ उससे कहती है संभल कर जाना और जॉय काफ़ी खुश थी। जॉय को सेल्फी क्लिक करने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज होता है। इसके लिए वो ऑन रोड पर बार बार स्टॉप लेती है और सेल्फी लेती है और अपने मंगेतर डैन को सेंड करती है, जिससे डैन को पता चलता रहता है वो इस समय कहाँ पर है। तभी उसे एक शॉप दिखाई देती है जिसमें एक ओल्ड मैन होता है जो कि एक हैंडमेड गिफ्ट की शॉप थी। जॉय वहां पर जाती है और विजिट करती है और वापस आकर अपनी कार ड्राइव करने लगती है। वो वहां से कुछ भी सामान परचेस नहीं करती है। तभी ऑन द रोड उसे एक बंदा दिखाई देता है जो कि घायल होता है। तभी उसे एक और भागता हुआ बंदा दिखाई देता है जिसके पीछे कुछ लोग उसे मारने के लिए जा रहे थे क्योंकि वो गाड़ी में थे और उस भागते हुए बंदे को वो लोग कुचल देते हैं। जॉय उस रोड पर पड़े घायल शख्स को बचाने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि दूसरी कार वाले लोग वहां पर आते हैं जो कि जॉय के साथ मिसबिहेव करते हैं और उस घायल शख्स को मार देते हैं। जॉय मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है जो कि 4 लोग होते हैं, वो बहुत बड़े क्रिमिनल्स थे। जॉय भागने की कोशिश करती है। तभी उन चारों में से एक बंदा जॉय को भागते हुए देख लेता है और जॉय को शूट कर देता है और उसे घायल करके वो उसे अपने साथ लेके जाते हैं। वो लोग जॉय को एक जगह ले जाकर उसको बांधकर कैदी बनाकर रखते हैं और 1 बाय 1 उसके साथ म्यूचुअली रेप करते हैं। वहाँ जॉय का बॉयफ्रेंड डैन जो कि टेंशन में है क्योंकि ना ही जॉय का कॉल लग रहा था, ना ही उसको अभी तक ये खबर मिली थी कि जॉय कहाँ तक पहुँची है। डैन जॉय की लास्ट सेल्फी देखता है जिसमें उसे एक कोडिंग बोर्ड दिखाई देता है जिसमें एक सिटी का नाम लिखा था। डैन पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताता है और जॉय को ढूंढने को बोलता है। तभी उन चारों गुंडों में से एक गुंडा जिसका नाम क्रे होता है वो जॉय को क्रिटिकली हायर करता है, जिससे जॉय को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वो कहता है कि वो ब्रिगेडियर जोशी फ्लोरे के बेटे का बेटा है जिन्होंने अमेरिका में अपाची ट्राइब मंगाया था। जहां वो उसे कुछ स्कल दिखाता है जो कि कटे हुए सर थे, जो सूखकर स्कल बन चुके थे, जो कि अपाची ट्राइब के कटे हुए सर थे। तभी वो एक कंकाल स्कल को उठाकर जॉय को दिखाता है और बताता है ये चेक मैग्नेटिक स्कल है जो कि उनका फेवरेट हुआ करता था। यहाँ पर दोस्तों यह बताया गया है कि क्रे के ग्रैंडफादर अल्मेटी जिनका अपाची ट्राइब के द्वारा उनके सर कट किए थे, जब ये चारों दोस्त मिलकर एक साथ ड्रिंक करते हैं तो वहीं बेस्ट जॉय को खत्म करने को बोलता है। तो क्रे कहता है अभी नहीं, अभी उसे और एंजॉय करना है, अभी उसका मन नहीं भरा है। जहाँ वो आपस में एक बैट लगाते हैं जिसमें बेस्ट जीत जाता है और वो अपनी शर्त के अनुसार जॉय को मारने निकल जाता है। जॉय खुद को किसी तरह से फ्री कर लेती है और भागने की कोशिश करती है और उसी दौरान बैट वहां पर आ जाता है और उसे मारकर दफना देता है। नेक्स्ट डे हैंडमेड शॉप वाले को जॉय की बॉडी दिखाई देती है। तब वो उसे अपने साथ ले जाता है जो कि ओल्ड मैन अपाची ट्राइब का ही था और जॉय को होममेड पर घर की बनी हुई औषधि लगाता है। तब ओल्ड मैन कुछ जॉम्बिंग करता है और जॉय को जगाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि जॉय की बॉडी हवा में उठ जाती है। जॉय जैसे ही होश में आती है वो ओल्ड मैन पर अटैक करती है। ओल्ड मैन खुद को बचाने के लिए उस पर कुछ भस्म या राख जैसा फेंकता है और जॉय वापस बेहोश हो जाती है। वहीं डैन एटमो सिटी में आ चुका था जो कि जॉय की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। जॉय अब होश में आती है तो वो खुद को एक रोड पर पाती है जहाँ पर उसे एक पीसीओ मिलता है और वो डैन को कॉल करके बताती है और डैन काफ़ी खुशी के साथ रोता भी है कि जॉय अभी भी जिंदा है। तभी सडनली कॉल कट जाती है। तभी जॉय को एक पुलिस वाला दिखाई देता है। जॉय जैसे ही उसके पास हेल्प के लिए जाती है वो देखती है कि वो जेड है, वो उन गुंडों में से ही एक है जिसने उसका रेप किया था। तब जॉय जेड को फॉलो करती है। जेड जॉय को देखकर शॉक्ड हो जाता है जो कि बहुत गुस्से में थी और जेड को बहुत बुरी तरह से मारती है। उसी समय डैन बाहर होता है और पुलिस भी। डैन के पूछने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है। तब डैन जॉय का पूछता है तो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि वो आफ्टर सम टाइम यहीं थी और उसी समय क्रे अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आता है और वो हैरान थे कि आखिर यह किसने किया। तभी डैन जॉय की फोटो क्रे को दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या आपने इसको देखा है, और वो ये भी बताता है कि 1 घंटे पहले उसने यहाँ से कॉल भी किया था, क्या तुमने उसको देखा है। तभी वो तीनों डैन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब पुलिस वहाँ पर होती है, वो आ जाती है और वो उन दोनों को अलग कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉय लकड़ियों के बने घर में है। वहाँ उसे कुछ औजार मिलते हैं और उसके साथ साथ हथियार भी दिखाई देते हैं। जॉय वहाँ से तीर कमार उठाकर साथ में ले जाती है। वहीं उधर के अपने साथियों के साथ जाता है जहाँ उन्होंने जॉय को दफनाया था, जो कि अब वहाँ पर नहीं थी। सब लोग हैरान थे आखिर वो कहाँ गई।
बेस्ट बोलता है शायद कोई जानवर उसे ले गया होगा, लेकिन क्रे को इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं होता है। पर वो आपस में डिसाइड करते हैं हम कुछ दिन के लिए छिप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं ताकि पुलिस उन तक पहुंच ना सके। सभी लोग अपने अपने घर जाकर तैयारी करते हैं। तभी उनमें से एक शख्स अपने घाव पर एक पेन लगा हुआ देखता है। तभी वो अपने दोस्त क्रे को फ़ोन करके सब कुछ बताता है और तभी जोई उसे मार देती है। उधर क्रे अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पास आता है। उसी रात जोई देखती है कि उसकी बॉडी खराब हो गई है, जगह जगह से उसकी बॉडी में कीड़े हो गए हैं। तब वो उस शॉप वाले ओल्ड मैन के पास जाती है, जहाँ वो उसे सब कुछ बताता है कि वो उसे कहाँ से लाया था और उसने उसकी आत्मा लाने की कोशिश की थी। तब तुम्हारी आत्मा के साथ एक और आत्मा अपाची ट्राइब की थी, जो कि शेख हो गई है, जो कि बदला लेने के लिए अभी तक भटक रही थी, जो कि अमेरिकन जनरल जॉन से बदला लेना चाहती है, जिन्होंने तुम्हारे साथ भी गलत किया है। मतलब तुम दोनों के एक ही दुश्मन है, इसलिए वो तुम्हारे शरीर में आई है, इसलिए तुम्हारी बॉडी सड़ रही है, क्योंकि मानरेस की बॉडी सड़ रही है। उधर वो क्रिमिनल डैन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, जिससे जोई उसके कब्जे में आ जाए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं डैन जो कि जोई को याद कर रहा था। तभी वो क्रिमिनल वहाँ पर पहुँचते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी जोई वहाँ पर आ जाती है। सबसे पहले जोई कोडी को मारती है। क्रे और बेस्ट ये देखकर शॉक हो जाते हैं और डर कर भागते हैं। उसके बाद जोई बेस्ट से फाइट करती है, जो कि गाड़ी के ऊपर थे। तभी क्रे गाड़ी के ब्रेक लगाता है और जोई नीचे गिर जाती है। तब क्रे जोई को गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। क्रे डैन को एक कमरे में ले जाता है। बेस्ट क्रे को बताता है कि जोई ऐसी लग रही थी मानो उसमें कोई आत्मा है। क्रे कहता है मैं एक ओल्ड मैन को जानता हूँ, जहाँ हमने जोई को दफनाया था, शायद ये सब उसी ने किया है, जो कि अपाची ट्राइब का ही है। क्रे अपने लिए 3 लोगों को सिक्योरिटी के लिए बुलाता है, जो कि हथियारों के साथ थे। उधर जोई अपने कटते हुए शरीर को जोड़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर अपाची की आत्मा आती है और उसे 2 हथियार देती है। और क्योंकि रात हो चुकी थी, कोडी को जोई ने मारा था, वो घायल था, उसे बहुत दर्द होता है। तब वो हॉस्पिटल जाता है तो जोई उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है और कोडी वहीं पर मारा जाता है। वहीं क्रे डैन को जोई के साथ किए गए रेप के बारे में बताता है। तभी जोई वहाँ पर आती है। तब क्रे अपने साथियों के साथ उस पर गन शूट करता है, पर जोई सबको मार देती है। क्रे जब बेस्ट को ढूंढता है तो देखता है कि जोई ने उसे मार डाला है और उसका दिल खा रही थी। ये देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। तब जोई डैन से मिलती है। उसके बाद वो अपना बदला लेने के लिए क्रे के पीछे जाती है। क्रे ओल्ड मैन के पास जाता है, जो उसे डिटेल में बताता है अब उसके पूरे परिवार का विनाश होने वाला है। वहीं क्रे गन दिखाकर ओल्ड मैन से उसका सॉल्यूशन पूछता है, तो वो बताता है कि तुम्हें उसका कंकाल जलाना होगा। उधर पुलिस डैन को बचा लेती है और उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। दूसरी तरफ जोई क्रे के घर जाकर उसकी माँ और भाई को मार डालती है। उधर क्रे उन कंकाल को लाकर इकट्ठा करता है, लेकिन उसमें मोगनस का कंकाल नहीं था। तभी जोई वहां पर आ जाती है। मोगनस का कंकाल उसके हाथ में ही था। तब क्रे और जोई के बीच लड़ाई होती है। तब क्रे चैन से जोई की बॉडी काटता है, वहीं जोई कुल्हाड़ी से क्रे का गला काट देती है। इस तरह से इन दोनों का बदला पूरा हो जाता है। मतलब दोस्तों, यहाँ पर जोई और मैग्नीस का बदला पूरा हो चुका था। तभी वहाँ पर डैन आता है और उसकी बॉडी को देखता है और कहता है आई लव यू सो मच, और उसकी बॉडी को जला देता है, और जिससे उन दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट डे वो ओल्ड मैन डैन को पूरी कहानी बताता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आता है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।